हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं संजय कंटेंट वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिल्म चंदू चैंपियन के रिव्यू के ऊपर। कहते हैं कोई इंसान इतना मशहूर हो कि लोग उसके बारे में करीब करीब सब जानते हो तो भला उस पर बनी फिल्म देखने कोई क्यों ना जाएगा। उदाहरण के लिए चाहे तो पीएम नरेंद्र मोदी और मैं अटल हूँ, स्वतंत्र वीर सावरकर, थलाइवी, इंदु सरकार, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को गिन सकते हैं। और अगर किसी इंसान के बारे में लोगों को कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पता, तो क्या उसकी उस पर बनी बायोग्राफी देखने को भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ेगी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। अब महाराज आदि जैसे फिल्मों का नाम गिन सकते हैं। ये दोनों फिल्में सीधे ओटीटी की राह पर रही है। हिंदी सिनेमा में बायोपिक फिल्म बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहा है। अधिकतर फिल्में बायोपिक की बजाय हेजियोग्राफी यानी स्तुतिगान बनकर रह जाती है। भाग मिल्खा भाग, बारबी फेल जैसी फिल्में उम्मीदें जगाती तो है, लेकिन इन दोनों फिल्मों में जो एक ख़ास बात रही है वो यह है कि ये कहानी किताबों में रही है और वहाँ से फिल्मी पर्दे पर पहुँची है। कार्तिक आर्यन के करियर की पहली बायोपिक चंदू चैंपियन इन्हीं सारी पंक्तियों के बीच में कोई एक फिल्म है। चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन की फिल्म है। जी हाँ, ये फिल्म कार्तिक आर्यन की ही फिल्म है। वह उन मुरलीकांत पेटकर के किरदार में है जिन्होंने घर वालों से छिपकर दंगल सीखा, अखाड़े में गांव के दामाद को हराया तो गांव से भागना पड़ा। भागते भागते फौजी बने, फौज में भर्ती हुए, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का सपना लेकर, और जब गोल्ड मेडल मिला तब तक उनके जिस्म में 9 गोलियां घुस चुकी थी। वो लंबे समय तक कोमा में रह चुके थे। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह बेकार हो चुका था। आत्महत्या की कोशिश कर चुके थे। और जिस रतन खत्री की बायोपिक मटका किंग 2 दिन पहले प्राइम वीडियो के लिए नागराज मंजुले ने बनानी शुरू की, उसके जुए के धंधे यानी मटका पर सट्टा भी लगा चुके थे। मुरलीकांत पेटकर की ये कहानी सुनने में वाकई बहुत रोमांचक है। कहानी फिल्म में वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुजुर्ग मुरलीकांत थाने में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ एफआईआर करने पहुँचे हैं। भारत के किसी भी थाने या अदालत में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा न लिखा जा सकता है या ना ही चलाया जा सकता है। ये एक सम्मान है भारत के संविधान का अपने राष्ट्रपति के लिए। फिल्म हालांकि मौजूदा राष्ट्रपति के बजाय पूर्व राष्ट्रपति के नामों के साथ शुरू होती है, लेकिन फिल्म का ये टेक ऑफ इसकी पहली बड़ी गलती है। फिल्म चंदू चैंपियन की कहानी ऐसी है जिसे फिल्मों में दिलचस्पी रखने वालों को तो छोड़िए, महाराष्ट्र की शख्सियतों के बारे में भी जानकारी रखने वालों को भी नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाज में के अनजान लेकिन विलक्षण कार्य करने वाले शख्सियतों को पद्मश्री देने की मुहिम के दौरान ही मुरलीकांत पेटकर को पद्मश्री पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मिला और निर्देशक कबीर खान ने भी यह फिल्म उसके बाद ही बनाने की तरफ ध्यान दिया। इस फिल्म का ताल्लुक आम दर्शकों से सीधे इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि ये एक व्यक्ति की अपनी जिद को पूरा करने और उसके लिए जी जान लगा देने की कहानी है। ये एक व्यक्तिक विकास की कहानी है जिसमें समाज के लिए ज़्यादा कुछ ही नहीं। खेल पत्रकार नयनतारा के रूप जाल में भटकने के चलते बॉक्सिंग का फाइनल हारने वाला अध्याय इस फिल्म में मुरलीकांत का टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन उस लम्हे को और उसके बाद में उसी लम्हे को टाइगर अली के साथ दोहराने का हाईलाइट पॉइंट रचने में कबीर अली पूरी तरह चूक गए। फिल्म चंदू चैंपियन देखने के जो गिनती के 3 कारण हैं और जिसकी वजह से ये फिल्म 3 स्टार रेटिंग भी पा सकती है। उनमें सबसे पहला कारण है कार्तिक आर्यन की अदाकारी। कार्तिक ने अब तक बॉय नेक्स्ट डोर जैसे जैसे किरदार खूब किए हैं। धमाका में उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और बुरी तरह विफल रहे। फ्रेडी में उनका अभिनय कमाल का रहा, लेकिन इसे देखने वाले ही गिनती के रहे। करण जौहर ने जब उन्हें दोस्ताना से निकाला था तो निर्माता साजिद नाडियावाला ने उन्हें संभाला था। सत्य प्रेम की कथा के बाद साजिद के साथ कार्तिक की ये दूसरी फिल्म है। कार्तिक ने इस फिल्म के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। सोशल मीडिया पर टैटी फोटोशॉप फोटो पर ना ही जाए तो भी ये फिल्म कार्तिक की मेहनत नज़र आती है। दिक्कत बस यह है कि फिल्म में उन्हें सहारा देने वाला कोई दूसरा दमदार किरदार नहीं है।
ये फिल्म सिर्फ कार्तिक आर्यन की है। कहने को तो फिल्म चन्नू चैंपियन में विजय राज, राजपाल यादव, भुवन अरोड़ा, यशपाल शर्मा, श्रेयस तलपड़े और सोनाली कुलकर्णी जैसे मजे हुए कलाकारों की पूरी फौज है, लेकिन इन कलाकारों का फिल्म में एपिसोडिक इस्तेमाल इन्हें फिल्म के मददगार के रूप में स्थापित नहीं होने देता। विजय राज की कास्टिंग भी यहाँ इसीलिए ठीक नहीं कही जा सकती क्योंकि वह इसके पहले फिल्म शाहबाज मिट्ठू में तापसी पन्नू के कोच का किरदार निभा चुके हैं। उन्हें कार्तिक आर्यन के कोच की भूमिका में देखने पर बार बार वो फिल्म याद आती रहती है। विजय राज के साथ दिक्कत ये भी है कि उनका एक खास किस्म का खुद पर गुरूर उन्हें खुद को किरदार में खोने नहीं देता। वो किरदार को ओढ़ने की बजाय किरदार को विजय राज उड़ा देते हैं और ये किसी भी कलाकार के लिए खतरे की निशानी से कम नहीं है। फिल्म चन्नू चैंपियन देखने का जो दूसरा कारण है वह ये साथी कलाकार नहीं बल्कि फिल्म की शूटिंग में की गई उनकी प्रोडक्शन डिजाइन टीम की मेहनत है। और तीसरा कारण है कबीर खान का निर्देशन। निर्देशक के तौर पर कबीर खान की पिछली फिल्म 83 की खूब तारीफ हुई थी। फिल्म में रणवीर सिंह ने कमाल की अदाकारी की थी, लेकिन फिल्म नहीं चली। कबीर खान ने शायद इसकी विफलता दर्शकों की मानसिकता पर डालकर ही चन्नू चैंपियन बनाने का काम शुरू किया होगा, लेकिन कायमगंज फर्रुखाबाद की अपनी जड़ों की तरफ कबीर कभी लौट सके तो उनकी फिल्म मेकिंग में किरदारों की हकीकत बेहतर तरीके से चमक सकेगी। उनकी फिल्मों से कहानी के सूती से ज़्यादा रेशम के करीब होने का एहसास झलकने लगा है। किरदारों पर मौसम की मार इसलिए भी शायद नज़र नहीं आती क्योंकि वह अपने किरदारों को धूप में मेहनत नहीं कराते हैं। यशराज फिल्म से शुरू हुआ कबीर खान की फिल्मों का सिलसिला बजरंगी भाईजान के बाद से ही डोलता रहा है। इसके बावजूद कार्तिक आर्यन जैसे उभरते सितारे उन पर आगे भी भरोसा करते रहे। इसके लिए उन्हें अपनी सिनेमा को थोड़ा और कल्पनाशील, थोड़ा और ज़िंदगी के करीब रखना ही होगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा रिव्यू? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें बताइए। तब तक के लिए बाय।